अध्यक्ष माननीय प्रकाश धनखड़ जी, इस कार्यक्रम में मौजूद माननीय हिम्मत जी, प्रदीप जी, हमारे तीनों अलग अलग संगठन के दायित्ववान कार्यकर्ता सुहाग सिंह मार साहब जी से लेकर के सारे के सारे मित्रों, सबको प्रणाम करता, अभिनंदन करता हूं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को शब्दों से जोड़ करके बोलो तो ऐसा लगता है कि शब्द की सीमा होती है, लेकिन आनंद की सीमा नहीं होती। ऐसा ये अच्छा कार्यक्रम है, आनंद के साथ इसका एहसास होता है। जैसे मिठाई की दुकान पे जाओ और मिठाई की दुकान पर रबड़ी, कलाकंद, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, और उसको खा करके कोई पूछे कि तू गुलाब जामुन का टेस्ट बता और रबड़ी का अंतर बता, वो 2 जन्म ले ले बता नहीं सकता, सब मीठे ही लगता, लेकिन उसका महसूस होता है, ये शब्दों से नहीं कर सकते। ये जो एहसास होता है वास्तव में, और ऐसे में सोने पे और सुहागा। वैसे तो रतलाम सोने की नगरी है, लेकिन सोने जैसा काम भी कर रहा हूं। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, इतना अच्छा हाल शिशु मंदिर के अंदर कि सोने की चमक को बढ़ा रहा है। एक तरह से रतलाम की गरिमा गौरव के हिसाब से काम होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई शिशु मंदिर में इतना अच्छा हाल ये हो जाए, ये रतलाम ही कर सकता और विद्या भारती कर सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इस पूरे आयोजन के साथ सभी जुड़े दानदाताओं का भी अभिनंदन करना था। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने माध्यम से हमारी राशि का सदुपयोग समाज के कामों से हो जाए, इससे अच्छी क्या बात होती। इन सीमाओं के बाहर जाकर के इन सारी बातों का एहसास होता है। सरकारी व्यवस्थाओं में सरकार के दृष्टिकोण से होता है, निजी अपने अपने पास से कर लेता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन सामाजिक संस्थाओं को समाज के माध्यम से करना पड़ता है। और ये हमारी ये और चमक तब बढ़ गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते कि हमारा अपना शताब्दी वर्ष वो 1925 और ये 2025, ये शताब्दी वर्ष की यात्रा उस विचार की भी विजय के प्रति दुनिया को आकर्षित कर रही है, जिसके लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बताने की जरूरत नहीं। कोई किसी से कितने प्रकार से कोई समझना चाहे किसी संघ की भूमिका, हमारे सारे अलग अलग परिवार संगठनों की भूमिका, अगर एक शब्द में कोई पूरी बात बताना चाहे तो वो एक शब्द में सारी बात आ जाए, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। वो एक शब्द है, केवल भारत माता की, केवल भारत माता की जय। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के हमारे रोम रोम में हमारे देश की वो आत्मा, उसका आनंद एहसास करने की जरूरत है। राष्ट्र तो और भी कई जिन राष्ट्रों की आर्थिक ताकत बहुत बड़ी बड़ी समृद्धि वाली, उनके अपने तरीके भी बहुत बड़े बड़े, और हथियारों से लेकर के कई प्रकार की उनकी सक्षमता भी है। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे संस्कारों के बलबूते पर, हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर हर एक जगह अगर दुनिया में किसी देश के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के संस्कारों के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के पुरातन काल के प्रति श्रद्धा होती है, तो 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, वो एकमात्र देश भारत है। हमें इस बात का गर्व है। इस बात के लिए हमें आनंद अलग प्रकार से होता है। देखो, हम सब देख रहे हैं, कोई देश ताकतवर है तो ताकत इकट्ठी करने के चक्कर में वो क्या क्या नहीं करते, कितने प्रकार से काम करते। कोई ताकत इकट्ठी करने के रास्ते पे जा रहा है, वो भी जाने क्या क्या कर रहा है। लेकिन ये एकमात्र देश ऐसा है जो ताकत में विश्वास नहीं करता है, ये मानवता में विश्वास करता है, संस्कारों में विश्वास करता है। और सच्चे अर्थों में ये जो मूल भाव हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम अपने मानवता के गुणों को दूसरों को दे करके जो संस्कार देने की हमारी परंपरा है। हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ, गुरु का शब्द का अगर संधि विच्छेद करो तो दोनों शब्द में अंधेरे से प्रकाश की ले जाने के वाला मार्ग, ये गुरु मार्ग है। तो हमने अपने इस देश की पहचान के बलबूते पर, जब आज की बात छोड़ो,
200-400 साल पहले क्या क्या नंगा कांच दुनिया में हो रहा था उसकी भी छोड़ो, लेकिन हमारी तो हजारों साल से पहचान तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला ये गुरुकुलों से होती थी, शिक्षा संस्थानों के माध्यम से होती थी। जब हमने अपने यहाँ अन्य व्यवस्थाओं के बलबूते पर दुनिया में सुव्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, तो हमारे वो तमाम आचार्य, वो तमाम शिक्षक, वो हमारी लाइब्रेरी, हमारे साहित्य सृजन की व्यवस्था, उसके कारण से दुनिया भर में भारत के प्रति लोग अपने देश के अंदर सुशासन की कल्पना करते, तो हमारे देश में उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने भेजना पड़ता था कि जाओ भारत में, भारत के लोगों से शिक्षा ग्रहण करो, तो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे करना चाहिए, सच्चे अर्थ में मानवता के लिए क्या क्या जरूरी है, सारी बातों को उदारता पूर्वक देने के लिए ये जो हमारी लंबी परंपरा है वो ऐसे शिशु मंदिर से तो आती है। आप छोटी छोटी बात को गौर करोगे, इस शिशु मंदिर के इस कार्यक्रम से हमको दिख जाता है। आप अपने एहसास करें कि सरकार के बजाय समाज से हमारे भवन बन जाए, और भवन से विद्यालय, विद्यालय से देवालय, ये जो मार्ग है वाकई अद्भुत मार्ग है, देकर भी आनंद महसूस करता है। सरकारी व्यवस्था में लोग टाटपट्टी देने में बड़ी देर करते हैं, यहाँ 5-5 लाख 10-10 लाख दे के आनंद महसूस करते हैं। ये भी तो आनंद है केवल संस्कार के बलबूते पर, केवल एक रचनात्मक भूमिका के आधार पर कि हाँ हमारा ये विद्यालय अगर बन रहा है तो इस विद्यालय में हम अगर कुछ दें। ऐसे में जो आपने कहा है किसान परिवार के बने बनाए हाल के बाद भी केवल उस पवित्र मार्ग की तपस्या कितनी जबरदस्त होगी, सद्भावना और सम्मान कितना होगा कि हमारे भाई कल आए और उन्होंने कहा 1 लाख, वो किसान है, कोई उद्योगपति नहीं, उनकी कोई दूसरी सक्षमता नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 1 लाख तुरंत दे करके, उनको मालूम 1 लाख रुपया भी 1 करोड़ से भारी है। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहता हूं उस भावना के प्रति। इसलिए सकलेचा जी ने अपना भाषण बढ़िया लिख करके लाए, और भाषण भी जब तक पूरा नहीं हुआ उन्होंने कहा जो भी हो जाए मुझे तो बोलना है भाई। हमने कहा बोलने दो भाई इनको। हमारे यहाँ मालूम है कि संघ के लोग कम बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोलते तो मजा आता सुनने का भी। उनने अपने ढंग से जमा जमू के जैसे भी लाए, तो मैं मान के चलता हूँ आपकी पूरी भाषण में मैं आपकी भावनाओं को देख रहा था। हमको तो वो सबरी का और कितने प्रकार से उदाहरण है, हनुमान जी का उदाहरण, सम्मान के लिए मोती की माला में भगवान राम का नाम ढूंढ करके जो आनंद महसूस होता है। बेर के अंदर मिठास होती है, लेकिन झूठे बेर में आत्मा बस्ती अमरता होती है। ये भगवान राम के काल से हम सीखते आए। ऐसे में एक अच्छा, आपने बहुत अच्छा अपनी उद्यमशीलता का 1 साल के अंदर इतना अच्छा भवन बनाया। मैं मान के चलता हूं ये भवन नहीं है, ये हाल नहीं है, ये आपके अपने उस परिश्रम के साथ सद्भावना का प्रतीक है। तो दीपावली के अवसर पर रतलाम को ये भेंट मिल रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, और उम्मीद करेंगे ऐसे और अच्छे अच्छे काम करते जाए, चलते जाए। सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से हम सब मिलकर के एक सारे काम करते रहे। पुनः मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन जी यादव भाई साहब को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हमारे विद्यालय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जवाहर जी चौधरी एवं वरिष्ठ सदस्य श्री प्रकाश जी मूणत को आमंत्रित करती हूँ। माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान अखिलेश जी मिश्रा को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु विद्या भारती मालवा प्रांत के सम्मानीय सदस्य श्री रशीद जी राठौर एवं सदस्य श्री मणिभद्र जी कटारिया को आमंत्रित करती हूँ। माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान चेतन जी कश्यप को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हमारे विद्यालय के पूर्व सचिव महोदय आदरणीय कपिल जी व्यास एवं सदस्य आदरणीय श्री किशोर जी मंडोरा को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमान प्रकाश चंद्र जी धनगर भाई साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हमारे विद्यालय की सक्रिय महिला सदस्य श्रीमती प्रतिमा सोनदत्ती दीदी एवं सदस्य